Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके नाउ इसमें केवल हम लोग प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे, बट वो प्रॉपर्टीज एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है और होता क्यों है उस पर भी डिस्कस करेंगे कि ओके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप अगर पढ़े होंगे तो आप देखा होगा कि ठीक है ना, एक रिजल्ट हमारे पास देखने को मिलता है कि अगर टू नंबर के केसेस में आपको उसका अगर एलसीएम फाइंड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके HCF से, 2 नंबर के केस में मैं बात कर रहा हूं, वो बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, राइट। ये आपने देखा होगा या फिर आपके बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 नंबर है तो उस 2 नंबर के केस में उसका एलसीएम फाइंड कीजिए और उसका HCF फाइंड कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो प्रोडक्ट आएगा ना वो किसके बराबर में होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड जो 2 नंबर दिए रहते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर में होता है। ओके तो ये पढ़ेंगे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, HCF के केस में बोल रहा है कि द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन, ओके, नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। ओके मतलब कुछ नंबर्स दिए हो आपको, ओके, और उसका अगर आप HCF फाइंड करते हैं तो वो जो HCF होगा ना, वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नंबर्स के बराबर में हो सकता है, किसी एक नंबर के बराबर में हो सकता है, फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 12 और 15 का हम लोग HCF फाइंड करते हैं तो HCF इसका क्या होगा, HCF इसका 3 होगा, राइट, क्योंकि 3 इज द ओनली नंबर और 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स बोथ द नंबर, राइट। 3 सबसे बड़ा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर को डिवाइड करता है, राइट, इसलिए 3 क्या है, इन दोनों का HCF है, राइट। नो चलिए देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो बेसिकली HCF का मतलब क्या होता है, मुझे एक नंबर फाइंड करना होता है जो कि इस नंबर्स को डिवाइड करे, राइट। नो क्या बताइए कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो कि इससे बड़ा हो और इसको डिवाइड करे। अगर मैं डेसिमल की बात नहीं करूं, ओके, तो अगर डेसिमल को हटा दें हम लोग तो क्या कोई होल नंबर हमको मिल सकता है जो कि इन दोनों से बड़ा हो, ओके, और इन दोनों को डिवाइड करे? तो आंसर है नो, राइट। कोई भी नंबर जो इनको डिवाइड करेगा बेसिकली इन दोनों से छोटा ही होगा, राइट। अगर 12 को आपको एक नंबर फाइंड करना है तो क्या होगा, 12 हो सकता है मैक्सिमम से, राइट। सबसे बड़ा नंबर जो 12 को डिवाइड करेगा वो क्या होगा, 12 होगा, राइट। सबसे बड़ा नंबर जो 15 को डिवाइड करेगा क्या होगा, वो 15 होगा, राइट। उससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिल सकता है, राइट। इसीलिए यहां पे बोल रहा है क्या कि HCF जो है, और HCF भी क्या होता है, HCF क्या होता है, फैक्टर ही होता है, राइट। एक नंबर होता है जो कि नंबर को डिवाइड करता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां बोलते हैं क्या है कि HCF ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है HCF किससे, दिए गए नंबर से। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि द HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स, ओके, 2 को-प्राइम के बारे में बात कर रहा है, इज 1, ओके, मतलब को-प्राइम की बात करते हैं, ठीक है ना। को-प्राइम नंबर होता क्या है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनके HCF 1 हो या फिर ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट, जो कि 1 होना चाहिए। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल हमने देखा था 4, 9, ओके, और इस को-प्राइम होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब देखिए यहाँ पे 4 और 9 इसका HCF क्या होगा बेसिकली, तो ये को-प्राइम का डेफिनेशन ही ये बोलता है कि HCF 1 होना चाहिए, राइट। यस और नो। या फिर मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊं आपको, तो अगर बताइए क्या मुझे एक ऐसा नंबर मिल सकता है जो कि इसको दोनों को डिवाइड करे अदर देन 1? नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि को-प्राइम का डेफिनेशन ही वही है कि ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर, तो जब फैक्टर ही एक हो सकता है तो हाईएस्ट भी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ही होना चाहिए, राइट। वो क्या होगा, वो ये 1 होगा, राइट। इसलिए ये सेकंड प्रॉपर्टी होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि द LCM ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। देखिए HCF, आपको यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हम लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई HCF में तो हाईएस्ट वर्ड आता है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, बट वो जो नंबर जो होता है ना उससे क्या होता है, छोटा ही होता है, राइट। जो दिए गए नंबर होते हैं उससे का HCF जो होता है उन नंबर से छोटा ही होता है, राइट।
एलसीएम के केस में क्या होता है, वो नंबर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना, बट ये क्या होता है, जो दिए गए नंबर होते हैं उससे बड़ा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको 6 और 15 का मान लीजिए आपको एलसीएम फाइंड करना हो, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों क्या मुझे पहले कॉमन मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए कॉमन मल्टीपल जो फाइंड करेंगे हम लोग को क्या होगा, देखिए कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा, 6 होगा, 6 से बड़ा होगा, राइट। मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर का, उसके बराबर या होता है या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता है, राइट। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 से बड़ा ही होगा, राइट। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। और इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा होगा, राइट, ग्रेटर देन 15 होगा। अब दोनों का जब कॉमन फाइंड करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे ही बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को अगर हम मिला दें हम लोग तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा नंबर, एक मान लीजिए मैं नंबर लेता हूं ए जो 6 से बड़ा हो और एक ए जो है वो 15 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए, राइट। मान लीजिए 6 से बड़ा है एक नंबर और एक 15 से बड़ा है, सेम नंबर, इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली कि वो नंबर 15 से बड़ा है, यस। तो यही आपको बोल रहा है कि LCM of a group of numbers is not less than any of the number, ओके, मतलब छोटा तो नहीं होता है, राइट, उससे उसके बराबर में हो सकता है, किसी एक नंबर के बराबर में हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 और 4 का ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 4 का LCM क्या होगा, 2 और 4 का आपको बताइए, तो 2 और 4 का LCM क्या होगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या है, 4 जो है जो LCM आया है बेसिकली किसके बराबर में है, तो इसके बराबर में है, तो किसी एक के बराबर में हो सकता है बट उससे छोटा नहीं होगा, उससे हमेशा बड़ा होगा या फिर किसी एक के बराबर में हो सकता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि द एलसीएम ऑफ टू को-प्राइम नंबर, फिर से यहाँ पे को-प्राइम नंबर की बात कर रहा है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ओके। देखिए को-प्राइम के बारे में हम लोग ने एलसीएम में पढ़ा था क्या कि टू को-प्राइम नंबर्स का क्या होता है, HCF 1 होता है, राइट। नाउ बता रहा है कि टू को-प्राइम का एलसीएम क्या होगा, तो ठीक है मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4 और 9 ले लेते हैं फिर से, ठीक है। नाउ 4 और 9 के केस में क्या है, इसका एलसीएम बेसिकली क्या होगा, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, एक कॉमन नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि ये दोनों को एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करे। तो देखिए को-प्राइम का डेफिनेशन ये बोलता है कि उसको केवल एक डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कि डिवाइड कर सकता है, राइट। ओनली वन विल डिवाइड दीस 2 नंबर्स, राइट। इस दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब क्या, दोनों कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या फिर इस दोनों नंबर को केवल एक ही नंबर है जो कि 1, वही डिवाइड करेगा, राइट। इसके अलावा और कोई है कोई नंबर जो कि इसको डिवाइड करे, राइट, तो नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है, जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो कोई यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं हम लोग, कोई नंबर कोई ऐसा प्राइम नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि ये दोनों को डिवाइड करेगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, अब जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, अब क्या जो अनडिवाइडेड नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 4 into 9 कर देंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे 4 into 9 क्या है बेसिकली, वो दोनों नंबर ही है, राइट। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 25 और 44, ओके। नाउ ये दोनों क्या है, ये भी दोनों क्या है, को-प्राइम नंबर है, राइट। 25 और 44 का क्या कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, राइट। तो इसका एलसीएम मान लीजिए फाइंड करेंगे हम लोग फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो क्या होगा, क्या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर से, तो आंसर है नहीं, कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि इसे इस दोनों को डिवाइड कर सके, राइट। तो जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम फाइंड क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जो बच गया क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रही फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों कंबाइन करके है, दोनों में रिलेशन कुछ बता रहा है। ये बता रहा है क्या कि द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ओके, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको क्या क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली। ओके, तो मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 12 और 15। ओके, नाउ इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 3, राइट। नाउ इसका LCM क्या होगा, दिस इज HCF। ओके, ये क्या है HCF। ओके, नाउ इसका LCM क्या होगा। ओके, तो LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, LCM के लिए हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग, राइट। तो जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, आप चलिए कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा 4 5, ठीक है। अब LCM क्या हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 प्लस into 3 कितना 60। तो इसका मतलब LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 60, राइट। LCM हो जाएगा 60। ओके,
नाउ यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये दोनों नंबर का बोल रहा है क्या कि HCF ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। मतलब क्या है, ये जो LCM जो फाइंड किया हमने, ये किसका फैक्टर होगा, इस LCM का फैक्टर होता है। दिख रहा है आपको, राइट? ये 3 क्या है, फैक्टर ऑफ 60 है, राइट? 3 डिवाइड करता है 60 को, राइट? अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए तो ऐसा हो इसलिए रहा है कि जब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग HCF निकालना हो, जब HCF निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग मान लीजिए 3 आया HCF, ओके, LCM जब निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जब LCM निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, 3 into 4 into 5, ओके। बेसिकली करते क्या है हम लोग, उसमें जो अनकॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, राइट? LCM इससे फाइंड करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर कॉमन नहीं होता है दोनों नंबर में, राइट, उसको भी राइट करते हैं, और जो कॉमन होता है उसमें जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है उसको लिखते हैं, राइट? अगर आपको LCM याद हो तो। अब देखिए जब इस केस में ऐसा होता क्या है ना, कि इस केस में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो भी आपका आ जाता है, यही रीजन है, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, वो क्या बता रहा है कि इफ A and B are two given numbers such that A is a factor of B, दो नंबर लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं मैं 8 और एक नंबर ले लेता हूं 40, ओके ना? बोल रहा है क्या कि दो नंबर लेना है, तो ये नंबर मैं A ले रहा हूं, ये नंबर B ले रहा हूं, ठीक है ना? और ऐसा ले रहा हूं मैं कि A is a factor of 40। देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर डिवाइड कर रहा है, राइट? मतलब क्या 8 डिवाइड कर रहा है, राइट? इसका मतलब ये भी होता है कि 8 into सम होल नंबर विल बी 40। मैं आपको बताया था दोनों में क्या रिलेशन होता है मल्टीपल और फैक्टर में, राइट? तो 40 का फैक्टर 8 है, इसका मतलब क्या होगा, 8 into something is equal to 40, राइट? इसका मतलब ये भी होता है कि 40 is the multiple of 8, राइट? अगर मैं बोलता हूं कि 8 is a factor of 40, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें और इसमें देखिए फैक्टर और मल्टीपल में रिलेशन क्या होता है। 8 is a factor of 40, अगर मान लीजिए 8 की जगह पे मान लीजिए A या B ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा तो भी चलेगा। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, 8 is a factor of 40, ठीक है? 8 जो है अगर मान लीजिए 40 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, 40 is the multiple of 8। ये देख सकते हैं, इससे आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 40 is the multiple of 8। तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि मल्टीपल फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, अंडरस्टूड? चलिए आते हैं इसमें फिर से। अब यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया है ऐसे कि ये जो है ना वो क्या है, फैक्टर है 40 का, ओके? तो बोल रहा है कि such that A is a factor of B, then HCF, तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा, तो HCF ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये A नंबर होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है A जो है बेसिकली इसको B को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 8 जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको, राइट? और 8 जो है खुद को भी डिवाइड करता है, राइट? ये जो है वो खुद को भी डिवाइड करेगा और इसको B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, HCF ये हो जाएगा। LCM, नाउ LCM क्या हो सकता है, राइट? इस दोनों नंबर का LCM क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसको इस एग्जांपल से। देखिए अब LCM फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल फाइंड करते हैं हम लोग, कॉमन फाइंड करते हैं और सबसे छोटा, राइट? मल्टीपल LCM क्या होता है, मल्टीपल होता है जो कि कॉमन होता है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, राइट? तो जब इसका मल्टीपल हम लिखेंगे हम तो क्या होगा, 8 16 24 ऐसा करते चले जाएंगे। 40 का क्या होगा, 40 80, राइट? ऐसे चलता जाएगा। तो अब इसको देखिए आप, ठीक है ना, या फिर इसको मैं बोलूं 40 इज द मल्टीपल ऑफ 8, मतलब क्या हो गया, 40 कहीं ना कहीं 8 के मल्टीपल में आएगा और 40 के मल्टीपल में 40 तो आएगा ही आएगा, राइट? देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, राइट? और 8 के जो मल्टीपल है उसमें भी 40 आएगा, राइट? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वही सेम नंबर हो जाएगा B, या फिर बोलूं 40 यहाँ पे, राइट? तो ये हो गया हम लोग का सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नाउ जो मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो प्रॉपर्टी है क्या कि इफ टू numbers are given, then the product of two numbers is equals to the product of LCM into HCF। ये दोनों LCF into HCF होता है, ठीक है ना? देखिए बोल क्या रहा है
कि, और देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये बस 2 नंबर के केस में होता है, अगर 3 नंबर हो तो उसे केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, बोल क्या रहा है कि अगर 2 नंबर है, ओके, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं 12 और 15 का। ओके, छोटा एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ आपको आसानी होगा। ओके, अब देखिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं हम लोग, तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम लोग, 2 into 2 into 3, राइट। 15 कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 into 5, राइट। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ के लिए करते क्या हम लोग, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, एलसीएम फाइंड करते हैं हम लोग, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो 12 15 दोनों क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 5, राइट। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम, यहाँ पे यही लिख देता हूं मैं, एलसीएम इक्वल्स टू 3 into 4 को मैं लिखता हूं 2 into 2 into 5, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को देखिए, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो 12 अगर मल्टीप्लाई करो 12 into 15 तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ओके, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 into 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बट HCF into LCM क्या हो जाएगा, तो 2 ये 2 into 2 थोड़ा मैं अरेंज कर ले रहा हूं उसको, 3 into 3 into 5। जब देखेंगे आप ये और ये दोनों क्या है, सेम है, अंडरस्टूड। नाउ समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना, ऐसा तो हो रहा है बट ऐसा होता क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, HCF में कौन कौन से नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन होता है, राइट, यस। LCM में क्या आता है, जो कॉमन होता है वो तो आता ही है, जो कॉमन नहीं होता है वो भी आता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 3 कितना टाइम, 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, इसमें जबकि इसमें 2 टाइम्स था नहीं था, राइट, इसमें 2 था ही नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने एलसीएम में लिया, राइट। तो ये रूल है। 3 कितना टाइम्स है, दोनों में 1 टाइम है तो 1 टाइम हम लोगों ने ले लिया था। 5 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें हमने ले लिया था, राइट। तो मतलब करने में क्या है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे ये नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए था, राइट। जो कॉमन वाला जो पार्ट था, कॉमन वाला पार्ट वो एचसीएफ में आ गया था, और जो अनकॉमन पार्ट था, ठीक है ना, वो किसमें आ गया था आपको, वो आ गया था आपको एलसीएम में, अंडरस्टूड। दो, और ये होता है किसमें, 2 नंबर के केस में ही होता है ऐसा, ये देखने को किसमें मिलता है, 2 नंबर के केस में। फिर से मैं बताता हूं आपको, देखिए होता क्या है इसमें कि जो कॉमन होता है ना, जो कॉमन फैक्टर था, बेसिकली कॉमन प्राइम फैक्टर जो था वो क्या होता है, वो चला आता है एचसीएफ में। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए एलसीएम में क्या हो गया कि जो कॉमन था वो तो आया ही, ओके, जो अनकॉमन था 2 into 2 और 5, 2 into 2 into 5 ये आ गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर ये 3 और ये 3 तो 2 बार आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन वाला तो आया था 3 में, इसमें एचसीएफ में कॉमन वाला और अनकॉमन वाला इसमें एलसीएम में आ गया था, ठीक है ना। अब देखिए जब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, राइट। जो कॉमन होगा नंबर वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 जो है कहां से आया, ये एक 3 आया 12 से, ये एक 3 आया 15 से, राइट। तो इसीलिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों कॉमन आ जाता है, ठीक है। और जब एचसीएफ में क्या होता है, ये वाला जो देखिए ये दोनों का सेम है, एक बार तो आपको एचसीएफ में आ गया और एक बार यही 3 जो है एलसीएम में आ जाता है, अंडरस्टूड। तो ये होता है बेसिकली 2 नंबर के केस में। ओके, आप इस वीडियो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा सा और रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। अगर ये 3 नंबर लेते हैं ना तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि 3 नंबर के केस में अगर मान लीजिएगा एक और नंबर ले लेते हैं, आप मान लीजिए 20 ले लेते हैं, तो 20 में क्या आ जाएगा 2 into 2 into 5 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, 2 आप ऑलरेडी ले चुके हैं एलसीएम में, राइट, अंडरस्टूड। नो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें भी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
2 2 5 फिर सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। बट आपको देख सकते हैं क्या कि 5 ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है एलसीएम में, राइट, अंडरस्टूड। ये 2 2 ऑलरेडी आ चुका है एलसीएम में, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली ये क्या ऑलरेडी आ चुका है एलसीएम में, राइट। तो क्या जब हम एलसीएम और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू जाएगा, वैल्यू अभी भी यही आ रहा है, राइट। जब नंबर को प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, इस तीनों के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 वाला भी आएगा, 20 वाला जुड़ जाएगा, 20 क्या होगा 2 * 2 * 5 हो जाएगा। दोनों क्या है, दोनों अब डिफरेंट हो चुका है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए जनरली होता क्या है, ये 2 नंबर के केस में ही होता है, आपको 3 नंबर के केस में ये ट्रू नहीं होता है। हो भी सकता है, वी डोंट नो, ओके, बट कोई जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी और विथ एग्जांपल मैंने समझाया है और मैंने कोशिश किया था कि आपको इतना आसानी से समझ में आ जाए, ओके। आपको देखिए ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज होता है, उसको आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ता है और विथ एग्जांपल करना पड़ता है, ओके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके 1-2 बार ट्राई करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें और खुद से एक एग्जांपल लीजिए, आप बुक से एग्जांपल ले लीजिए आप, और तब उस सारे प्रॉपर्टीज को ट्राई कीजिए, ओके। आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।